Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel, guys. Again, I'm continue with 9th class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT and CBSE pattern that I had already told you. So continue with the second chapter of the chemistry is matter around us. Today, I will discuss the calculation of concentration of solution. That the little bit of discussion I had in my last video lecture, right? So today I will discuss the calculation of concentration of solution. किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था. अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हेयर वी डिस्कस ओनली 2 मेथड्स. यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही मेथड डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज, जिसमें आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड होगा, और दूसरा होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें जो सॉल्यूट है आपका वो लिक्विड होगा. राइट, इतना ही आपके सिलेबस में है तो इतना ही हम लोग लेंगे. तो मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास बाय मास परसेंटेज. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. और वॉल्यूम का जैसे मैंने आपको बताया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी हो तो मास ऑफ सॉल्यूट वही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आपका जो सॉल्यूट है वो लिक्विड में जाएगा. तो सबसे पहले हम मास बाय मास परसेंटेज डिस्कस करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, और सॉल्यूशन कंटेन्स, हमारे पास एक सॉल्यूशन है किस चीज़ का? सॉल्ट और वाटर का, जिसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो आपकी कितनी है? 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. 320 ग्राम ऑफ आपके पास वाटर है, उसमें 40 ग्राम आपका सॉल्ट है. दैट मीन्स सॉल्ट इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट. ये सॉल्यूशन हमारे पास है सॉल्ट एंड वाटर का. इसमें हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज. इसमें हमें कंसंट्रेशन निकालनी है बाय द मास एंड मास परसेंटेज. तो सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्ट जो आपका है सॉल्यूट, उसका मास लिखेंगे कितना दिया है? 40 ग्राम्स. मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 320 ग्राम्स. वी नो दैट, हमें पता है कि सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट, एंड सॉल्वेंट क्या है? वाटर. तो अगर आपने सॉल्यूशन का मास निकालना है तो कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 320. दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ गया 360 ग्राम्स. नाउ मास परसेंटेज. मास परसेंटेज फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने ये निकाला है 360. तो 40 अपॉन 360 इंटू 100 इक्वल टू 11.1%. ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय द मास परसेंटेज. राइट, तो इस तरीके से हम जो है मास परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सेम ही मेथड है, बस आपको यूनिट चेंज करने हैं. अ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 लीटर ऑफ मिल्क. जैसे हमारे पास मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है, जिसमें 1 लीटर मिल्क जो है 5 लीटर पानी हमारे पास है. मीन्स 1 लीटर दूध आपका जो है वो 5 लीटर वाटर में डिज़ोल्व्ड है. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है आपका वो लिक्विड है. सिंपल वही मेथड. मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? मास सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? मिल्क 1 लीटर. मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 5 लीटर. वी नो दैट. मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो कितना आएगा हमारे पास? 1 + 5 कितना आ गया? 1 हमारा सॉल्यूट का मास है ना 1 लीटर, और 5 लीटर हमारा सॉल्वेंट का है. दोनों को प्लस किया तो हमारे पास मास ऑफ क्या निकल गया? सॉल्यूशन कितना आ गया? 6 लीटर. अब मास परसेंटेज निकालनी है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100. तो 1/6 इंटू 100 इक्वल टू 16.66 समथिंग. ये क्या निकल गई आपकी? मास बाय वॉल्यूम
परसेंटेज। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने के लिए आती है तो दो मेथड आपके सिलेबस में है, मास बाय मास परसेंटेज, और दूसरा है मास बाय मास परसेंटेज में जो सॉल्यूट है आपका वो सॉलिड होगा, एंड द सेकंड मेथड इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें आपका जो सॉल्यूट है वो लिक्विड होगा। सेम ही फॉर्मूला दोनों में अप्लाई होगा, राइट। So this is all about for today's topic. If you have any query, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys, keep enjoying.